सिंघू बॉर्डर पर आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे लगातार, आप अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब सब पर देख रहे होंगे, टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे। हालांकि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, तस्वीरें उस तरीके से साफ नज़र नहीं आती हैं कि जो कि यहाँ का माहौल है। इससे पहले हम लोगों ने कल की मीटिंग जो थी वो उसमें कोई फैसला नहीं निकला, उस पर भी कुछ बात करेंगे यहाँ के लोगों से। और जो ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी की जो बात लगातार की जा रही है कि 26 जनवरी को राजपथ पर एक परेड करी जाएगी किसान नेताओं की, और किसानों की ट्रैक्टर मार्च करी जाएगी राजपथ पर। तो यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या पूरी तरीके से जो माहौल है वो किस तरीके का है और कब तक मामला सुलझने की इनको उम्मीद लग रही है। तो सर, आपका नाम और कहाँ से है सबसे पहले तो? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम है रणजीत सिंह, पिंड मुलवाल, जिला संगरूर, तहसील धूरी। कितने दिन से हैं सर अभी आप यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆਗਾ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ अपने यूनियन के जो भी नुमाइंदे आए हैं, बहुत बढ़िया गल्लां वो बता रहे हैं। तो सर, अभी 9वीं मीटिंग थी कल, वो उसमें भी कोई फैसला निकला नहीं। अब 15 तारीख की डेट दी गई है मीटिंग के लिए सरकार से। तो सर, क्या लग रहा है, एक जो सिलसिला तारीखों का चला आ रहा है, हालांकि जो 2 मांगे सरकार ने मांगी उन पर भी कोई चर्चा खास थी नहीं। जो मेन आंदोलन चल रहा है जिस वजह से, वो 3 कानून के ऊपर और MSP पे लेकर है, उन पर कोई बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है। तो क्या लग रहा है सर, कब तक उम्मीद है आपको? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਖ ਮੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ नहीं निकला। एक बात और सर लगातार कही जा रही है कि 26 जनवरी को राजपथ पर किसान परेड करेंगे अपने ट्रैक्टर के साथ, जिसका एक नमूना दिखाया गया 7 तारीख को कि जो दिल्ली का पेरिफेरल आउटर रिंग रोड है उस पर किसानों की जो मार्च हुई, उस पर भी कुछ बात करी जा रही है। 26 जनवरी का सर एक प्रोटोकॉल होता है, वो आपको कितना लगता है कि सर, मुझे जो मैं समझता हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ कि 26 वो सर सहमति मतलब नहीं देगी सरकार, नहीं मानेगी उस चीज़ के लिए? हाँ जी, वो मनण का कोई हजे उन्हों का कोई अंदाजा है नहीं, सानू पहला दिस रही सारिया गल्लां। इस करके जो 26 तरीक को ट्रैक्टर मार्च आ, वो असीं बहुत ज़्यादा बड़े पद्धर के उत्ते राजपथ के उत्ते ट्रैक्टर ले जाके असीं बहुत बड़ा भारी रोस करवांगे। सर, वही चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर 26 जनवरी का एक प्रोटोकॉल होता है, एक वो चीज़ होती है कि कौन कौन से राज्य की झांकियाँ निकलेंगी, कौन कौन लोग परेड करेंगे, 2-3 महीने से तैयारियाँ चलती हैं। तो सर, ऐसी आंदोलन के बीच में कोई आंदोलनकारी किसान आके राजपथ पर परेड करे, वो सर एक प्रोटोकॉल जो 26 जनवरी का होता है उसमें सहमति नहीं लग रही है ना कि सरकार अनुमति देगी या नहीं देगी। एक सर भिड़न सी लग रही है, टकराव सा नज़र आ रहा है। टकराव तो तुसीं आपे मान लो। पहला हुण जो कल 8 तरीक की मीटिंग सी, तोमर साहब विचालों छड्ड के भज गए ने, ठीक है ना। हुण असीं इहदे विच भी की देख सकदे हांगे, वो आउण वाला समां दस्सूगा भी सरकार साडे पੱਧਰ ते कोई किहड़ी गलबात करदी आ, जद साडीआं किहड़ियां मंगां मंनदी आ, वो आउण वाला समां दस्सेगा। एक चीज़ और सर, राकेश टिकैत जो कि गाज़ीपुर बॉर्डर से मोर्चा संभाले हुए हैं किसानों का, 39 किसान नेताओं में भी शामिल है राकेश टिकैत, जो जिनकी मीटिंग सरकार से हो रही है। वो सर, उनका दावा ये है कि 26 जनवरी के हम परेड तो करेंगे ही, और अगर बजट से पहले सरकार अपने जो कानून वापस नहीं लेती है तो ये लंबा चलेगा कानून, ये जो आंदोलन लंबा चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मई 2024, जो कि इशारा साफ है कि मई 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए मई 2024 तक की बात राकेश टिकैत ने कही। तो सर, बहुत लंबा समय है। अभी 3 दिन पहले बारिश भी हुई थी, ठंड, बारिश, बरसात, कई मौसम आते हैं बीच में। 3 साल सर बहुत लंबा समय सा लग रहा है। देखो जी, मौसम ने भी आपका जोर ला के देख लिया किसानों को दबाउण दा, पर मौसम तो कोई भी किसी भी तरह का किसानी संघर्ष के उत्ते कोई भी असर नहीं पड़ा। समका जो भी संघर्ष है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो 2024 के इलैक्शनों की गल करते हो, वो साडे किसान जो भी जिन्ने भी हैगे ने वो सारे समझ चुके हैं आने वाले समय के विच जिन्ने भी मंत्री ने ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। चलिए, तो
तस्वीरें मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे करीब करीब सर ये जो कतारें हैं ट्रैक्टर्स की हम देख रहे हैं, सर कितनी दूर तक है यहाँ पे? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਗੇ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਜਾਨੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। तो 14-15 किलोमीटर तक कतारें यहाँ ट्रैक्टर से खड़ी हैं। करीब करीब 1 लाख ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो करीब लाखों किसान यहाँ पर मौजूद है जिनको सरकार चंद किसानों में कहती है। तो चीज़ें साफ़ हैं और मैं यहाँ इनसे बात कर रहा हूँ और पूरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे बात करके आप देखेंगे, अगर सबसे मुलाकात करेंगे तो जवाब सबका एक ही होता है। बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, रात को इतनी शीत पड़ती है, लेकिन हौसले बुलंद हैं अभी भी कि हक लेने आए हैं, हक लेके जाएंगे। सारा हिसाब अगला पिछला सब बराबर इस बार करके जाएंगे। तो अभी बैठे हैं तो जाएंगे नहीं जब तक सरकार तीनों कानून को वापस नहीं लेती है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नाम सर क्या है पहले आपका? हरनेक सिंह। और कहाँ से आए हैं सर और कितने दिन से यहाँ पे मौजूद हैं? 26 से आए हैं। 26 कहाँ से हैं सर? पटियाला से। पटियाला से। तो सर आप अपनी तरफ से मोदी सरकार को, आप क्योंकि यहाँ पे 26 तारीख से मौजूद हैं, करीब 40-45 दिन हो गए, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी सर पहले उम्र कितनी है? उम्र है 52-53 साल। सॉरी 53-55 साल है। तो इतनी उम्र होने के बाद सरकार ने ये भी कहा कि ठंड बढ़ रही है तो बुज़ुर्गों को वापस चले जाना चाहिए। तो ऐसे भी क्योंकि कई लोगों की हमने देखा, कई बुज़ुर्गों की भी ठंड की वजह से भी मौत हुई यहाँ पर, तो जो कि दुखद है। तो आप क्यों वापस क्यों नहीं चले जाते? मोदी गल पंगा पाया, मोदी का चाल आ मन हमें दुध वाले पंगा पाया वा। उम्र का कोई फर्क नहीं, हमें दुध वाले और चाल आ फर्क देख ला कितना। हम ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, 19 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ 19ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ 4-5 ਕਾਨੂੰਨ 3 ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ 2-3 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ? ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। इधरों का किसान घंटी घुट रहा है मोदी दी, उधरों अडानी ते अबानी घुट रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर जो 2 शर्तें मानने की आप बात कह रहे हैं कि 4 शर्तें जो किसान नेताओं ने दी थी, जिसमें से पराली और बिजली कानून को उन्होंने वापस लिया है, तो वो मुख्य बातें थी भी नहीं सर। इस आंदोलन की मुख्य बातें जो हैं वो ये तीनों कानून है और MSP पर बात जो कर रही है, जिस पर सरकार कोई जवाब देने को राज़ी नहीं हो रही है। वो सरकार वही गल होगी ना, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਗਾ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। मोदी के हाथ बस कुछ नहीं, वो तो एक ट्रेन का इंजन है, उन्होंने चलाने वाला 2 ड्राइवर और है ना। एक चीज़ सर और समझने वाली है कि ऐसी क्या बातें सर 8-8, 7-7 घंटे की मीटिंग शुरुआत में भी हुई, 4-4, 5-5 घंटे की मीटिंग, 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो ऐसी कौन सी बात? क्योंकि सर सीधी बात है कि हम वापस लेके जाएंगे और वो संशोधन पर बात कर रहे हैं, तो ये मीटिंग्स का क्या मतलब, क्या बातें वहाँ पे हो रही हैं, ये थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि ये समझ में पता क्यों नहीं आ रहा? ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੜਕਾਟ ਮਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ तो सर सिर्फ भारत में थोड़ी, पूरे विश्व में कोरोना की बात चल रही है ना, वो तो नहीं ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹਾਂ ਅਨੂਮੀਨਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਣਿਆ। ਅਨੂਮੀਨਾਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਅਨੂਮੀਨਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ।
इस तरह। अच्छा, ये कोरोना की बात भी यहाँ पर हुई, तो एक बात बहुत समझने वाली यहाँ पे है कि जो कि समझना बहुत ज़रूरी है कि इतनी भीड़ आप यहाँ पे लोग देख रहे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है और करीब 45 दिन से ज़्यादा यहाँ पे हो गए इस आंदोलन को चलते, एक भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है। तो यहाँ भी चीज़ें समझ से बाहर हो जाती हैं कि आखिर क्या माजरा है पूरा, तो उस पर हालांकि बाद में बात करेंगे। आज यहाँ पे मौजूद हैं तो फिलहाल कहाँ सर क्या कह रहे हैं? जब इतनी गल हो रही ना, फिर करोना कितने गया? उन्होंने पूछे भी इन्ना इकट्ठ हो रहा भी हुण करोना कितने गया? एक होर है मोदी नूं ये ट्रंप बारे तो कहता भी मैनूं बड़ा दुख है, ये ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਣੋਈ ਆਏ ਵੇ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है। ਇਹਦਾ सोचना चाहिए मोदी नूं। आप सर कहाँ से और क्या कहना है? ਅਸੀਂ ਸੰਭੂ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਦੇ कितने दिन से हैं सर यहाँ पे? ਆਪ ਸੰਭੂ ਕਲਾਂ ਆਇਆ ਸੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। कितने दिन से यहाँ पे, कब आए थे? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਆ। हाँ कल आए हैं। तो क्या लगता है सर, क्योंकि स्थिति कुछ समझ में से बाहर हो रही है? आप मोदी के बारे में आए हैं। हमने मोदी ने कहा भाई एक जन्म पट्टी जाए, साड़ी जमीन कुर्सी जाएगी, इस करके हम उरे आए हैं, इन्हें मकान देने आए हैं।